Hi everyone, good morning and welcome you all at Moscow School of Language। आज हम बात करेंगे दोस्तों इंग्लिश की। लोग इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि शुरुआत कहाँ से करें और धीरे धीरे उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज एक कठिन लैंग्वेज लगने लगती है। वो बुक्स पढ़ते हैं, वो वीडियोस देखते हैं, वो गूगल पे सर्च करते हैं और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेकर वो अपने आप को तैयार करते हैं और बाद में उन्हें ऐसा लगता है ये बड़ी टफ लैंग्वेज है और मुझसे नहीं हो पाएगा और वो बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश इज़ वेरी इजी लैंग्वेज। इंग्लिश को समझने के लिए आपको सबसे पहले 3 चीज़ों को समझना पड़ेगा और ये 3 चीज़ें हैं क्लॉज, फ्रेज एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश की शुरुआत आप यहाँ से करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच, clause and phrase से। So in this video we will understand all these terms one by one. So let's begin. इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन। ये 8 टर्म हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आती हैं और अगर आपने इनको समझ लिया तो आप इंग्लिश को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। इसके बाद कंफ्यूजन आती है क्लॉज एंड फ्रेज में। क्लॉज जिसमें रूल्स लगते हैं और फ्रेज जिसमें कोई रूल नहीं रखता। क्लॉज को बनाने के लिए सेंटेंस के कुछ रूल्स हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। और फ्रेज में कोई रूल ही नहीं होता, सिर्फ वर्ड्स होते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं, ही इज़ ए बॉय। ये एक सेंटेंस है और इसमें रूल है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सो वी कॉल इट क्लॉज। इसी तरह गो देयर, कम हेयर, ड्रिंक वाटर, ये ओनली फ्रेज है, ये सेंटेंस का एक पार्ट है जिसमें कोई रूल ग्रामर का नहीं लगता है और इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेंटेंस सही है या क्लॉज सही है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें उसके रूट, उसके बेस को समझना होता है और उसके बाद उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना होता है। ठीक इसी प्रकार से इंग्लिश को समझने से पहले हमें उसके बेस को, दैट मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लॉज एंड फ्रेज को समझना होगा। और अगर हमने इन तीनों टर्म्स को समझ लिया तो इंग्लिश आपके लिए एक इजी लैंग्वेज बन जाएगी। मैं आने वाली वीडियो में इन सभी टर्म को एक्सप्लेन करूंगा और इसके लिए आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।